स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और आज हम एक छोटा एक और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम यूज़ करेंगे क्लाउड ट्रेल को क्लाउड वॉच के साथ और एसएनएस के साथ। अब ये तीनों चीज़ होती क्या है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लाउड ट्रेल। क्लाउड ट्रेल क्या काम में आता है दोस्तों? जब भी आपने AWS में कोई भी मशीन बनाई है, राइट, किसी भी यूज़र ने मशीन बनाई है या उसमें कोई रिसोर्सेज बनाया है, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय की है या लोड बैलेंसिंग या कुछ भी चीज़ की है, तो आपको कैसे पता पड़ेगा? तो क्लाउड ट्रेल बेसिकली क्या करता है, ये आपको ऑपरेशनल और रिस्क ऑडिटिंग, गवर्नेंस और कंप्लायंस के बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराता है लॉग्स। जो भी एक्शन लिया गया है यूज़र के थ्रू, चाहे कोई सी भी सर्विस हो AWS के लिए, तो उनको सारे रिकॉर्ड करता है और वो आपको प्रोवाइड करता है। तो क्लाउड ट्रेल बेसिकली क्या है? इट इज़ एन AWS service that helps you enable operation and risk auditing, governance and compliance of your AWS account, right? तो क्लाउड ट्रेल की मदद से हमको पता पड़ सकता है कि किस यूज़र ने क्या चेंजेस किए हैं, किस टाइम पे चेंजेस किए हैं। ऑलराइट, इसके बाद बात आती है क्लाउड वॉच की। तो क्लाउड वॉच क्या करता है? क्लाउड वॉच जैसे अपने लास्ट वाले प्रैक्टिकल में देखा था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिसोर्स होता है उससे रिलेटेड कोई भी, उसमें सपोज करो वो डाउन जा रहा है, उसमें ठीक है अलर्ट्स आ रहे हैं, उसका CPU मेमोरी यूटिलाइजेशन हाई जा रहा है, राइट, इंस्टेंस में, तो उससे रिलेटेड अलर्ट्स भेजने के लिए, अलर्ट्स जो होते हैं वो आपके क्लाउड वॉच देखता है और उसी के थ्रू वो ऑटोमेट करता है ऑटोमेटिकली आपके मैसेज भेजने के लिए। मैसेज भेजने के लिए जो सर्विस यूज़ होती है वो एक सेपरेट पार्ट है। तो क्लाउड वॉच बेसिकली उसका काम क्या है? मॉनिटर करता रहेगा आपके कंप्लीटली जो भी आपका स्टैक है, चाहे कोई एप्लीकेशन है, रिसोर्स है, राइट, उसके अलार्म्स को ऑटोमेट करेगा, एक्शन करेगा, ताकि आपका मेन टाइम टू रिजोल्यूशन है, MTTR है, वो रिड्यूस हो सके। तो क्लाउड वॉच बेसिकली इसलिए आता है। तो क्लाउड ट्रेल मतलब लॉग्स हमको मिलेंगे, लेकिन लॉग्स जब मिलेंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव होंगे, लेकिन उसको ट्रिगर ऑटोमेट कौन करवा पाएगा? क्लाउड वॉच। लेकिन किसके थ्रू हमको अलर्ट्स मिलेंगे? दैट इज कॉल्ड एसएनएस। एसएनएस बेसिकली होती है अमेजॉन सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, जो नोटिफिकेशन भेजने के लिए काम में आती है, चाहे वो मेल के थ्रू हो, व्हाट्सअप मोबाइल पे हो या आपके पुश नोटिफिकेशन हो, तो इनके लिए एसएनएस यूज़ करते हैं। तो अमेजॉन सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस इज अ नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ अमेजॉन वेब सर्विसेज सिंस 2010। इट प्रोवाइड्स अ सर्विस फॉर सेंडिंग मैसेजेस। मेल के थ्रू भी आ सकते हैं, मोबाइल पे भी आ सकते हैं, पुश नोटिफिकेशन भी आ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको कॉन्फ़िगर करनी है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इन तीनों को मिला करके हम चेक करेंगे कि जैसे ही किसी यूज़र ने करा वो किस तरह से मेल पे आपके अलर्ट आते हैं। हम जो एसएनएस में लेंगे वो मेल के थ्रू लेंगे, तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से अलर्ट्स मेल पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। ऑलराइट, ये मेरा बेसिकली आपने देखा अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्टोरेज बनाऊंगा, लोकेशन बनाऊंगा जहाँ पे क्लाउड ट्रेल के जो लॉग्स हैं वो सेव हो सकें, राइट। तो मैंने एक बकेट ले ली, बकेट में बनाता हूँ। यहाँ पे मैं बकेट बना देता हूँ मुंबई रीजन में। ऑलराइट, बकेट का नाम दे देता हूँ मनीष ट्रेल अंडरस्कोर बकेट। ऑलराइट, इसको कॉपी कर लेता हूँ जो आगे के लिए काम में आएगा मेरे को, राइट। बाकी अभी मैं कुछ भी इसमें चेंज नहीं करता, वर्जनिंग में इनेबल कर देता हूँ। ऑलराइट, और जस्ट क्रिएट बकेट। ऑलराइट, अंडरस्कोर नहीं लेता ये, सॉरी, जैसे इसको हटा दिया। मनीष ट्रेल बकेट मैंने यूज़ किया। ऑलराइट, ये बकेट बन चुकी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करता। अभी मैं सबसे पहले क्लाउड ट्रेल में जाता हूँ। तो क्लाउड ट्रेल में जाने के लिए सर्विस को जस्ट क्लाउड ट्रेल लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया, यहाँ पे जाऊँगा मैं। हमेशा ध्यान रखिए जिस भी लोकेशन पे आपने बकेट बनाई है मतलब स्टोर करने के लिए, वहाँ पे क्लाउड ट्रेल में जाकर के आपको कन्फिगर करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इसको, यहाँ पे आप तीन जो बॉक्स आ रहे हैं इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे ट्रेल्स में क्रिएट अ ट्रेल, ठीक है, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, उसी नाम से दे देता हूँ अंडरस्कोर ट्रेल। ऑलराइट, और यहाँ पे क्रिएट ट्रेल कर सकता हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप जस्ट यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ट्रेल्स का ऑप्शन है, राइट। यहाँ पे भी जाके आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी को भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे करा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अंडरस्कोर ट्रेल्स,
ऑलराइट, आप एग्जिस्टिंग बकेट को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, तो मैं एग्जिस्टिंग बकेट पे क्लिक करता हूँ और ब्राउज़ पे जाऊँगा। तो यहाँ पे ऑलराइट, ये मेरी लोकेशन अभी नॉर्थ वर्जीनिया है, तो मेरे को सेलेक्ट पहले आपको मुंबई लोकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी मुंबई में मैंने बकेट बनाया था। ऑलराइट, अब मैं ब्राउज़ करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरा बकेट जो मैंने बनाई थी वो शो हो रही है। जस्ट चूज़ करूँगा। राइट, प्रीफिक्स अपन देना चाहते हो तो दे सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे KMS जो कस्टमर मैनेज AWS KMS की है उसको आप एग्जिस्टिंग रखना चाहते हो या न्यू के लिए, तो मैंने नई बना दी। न्यू के लिए अगर एग्जिस्टिंग में आप करते हो और पहले ऑलरेडी होंगे तो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगी। जैसे ये देखिए बकेट ट्रेल दिख रही है, तो फिलहाल के लिए मैं न्यू कर देता हूँ। ट्रेल विथ S3। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन शो कर रहा है SNS नोटिफिकेशन डिलीवरी कि किसके थ्रू आपकी डिलीवरी होगी। तो जस्ट मैं इस पर इनेबल कर देता हूँ और क्रिएट अ न्यू SNS टॉपिक यहीं से कर देता हूँ। अगर ऑलरेडी आपका एक टॉपिक बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनता है। अगर ये यहाँ पे न्यू कर देता हूँ और इसमें डिफाइन कर देता हूँ AWS क्लाउडट्रेल लॉग्स अंडरस्कोर SNS और आज की डेट मेंशन कर देता हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए क्लाउड वॉच के जो लॉग्स हैं बेसिकली वो किस हिसाब से आपको डिफाइन करना है, तो उसके लिए मैं क्लाउड वॉच जो लॉग्स है उसको इनेबल कर देता हूँ। अगेन नाम दे देता हूँ मैं, ऑलराइट। IAM रूल अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आप न्यू कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ऑलराइट, जस्ट नीचे आके जस्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से आपको इवेंट्स चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैनेजमेंट इवेंट, डेटा इवेंट्स, इनसाइड इवेंट। इनसाइड इवेंट में जो आपकी EC2 इंस्टेंस होते हैं, जैसे उसके अंदर के सारी बिहेवियर आपकी सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, तो वो भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। ऑलराइट, यहाँ पे अभी मेरे को कुछ आपको नहीं करना और जस्ट मैं यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता हूँ। ओके, ये डेटा इवेंट में जस्ट मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा S3। ठीक है, लॉग ऑल इवेंट्स, सारे इवेंट्स सेलेक्ट करने हैं मेरे को और जस्ट नेक्स्ट। इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट आप नीचे आएंगे और जस्ट क्रिएट ट्रेल। ऑलराइट, ये देखिए आपका हो चुका है, कंप्लीट बन चुका है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरा हो गया। अब SNS में मैं जाऊँगा, मैं एक बार जो मैंने SNS डिफाइन किया था सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में, और सिंपल नोटिस जो मैंने टॉपिक्स बनाया था देखिए वो यहाँ पे बन के आ चुका है। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इसको, तो देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं है। मतलब अभी ये पता नहीं कि कहाँ पे किस मेल आईडी पे ये फॉरवर्ड करेगा, पुश नोटिफिकेशन करेगा, कैसे करेगा। तो उसके लिए मेरे को सब्सक्रिप्शन डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी जगह से भी। क्रिएट सब्सक्रिप्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देखिए किसके थ्रू मैं जाना चाहता हूँ, ईमेल के थ्रू। नाम दे दिया मैंने, ऑलराइट, जस्ट क्रिएट सब्सक्रिप्शन। अभी देखिए ये है ना, क्रिएट सब्सक्रिप्शन हो तो गया है, लेकिन ये अभी मेल यहाँ पे दिखा रहा है पेंडिंग कंफर्मेशन। जब तक आप उस ईमेल आईडी पे जाकर के वहाँ पे जो मेल है उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे, जब तक ये कंफर्म नहीं होगा। राइट, तो उसके लिए मेरे को इस ईमेल आईडी पे जाना पड़ेगा। ऑलराइट, ये देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए AWS नोटिफिकेशन से आया हुआ है। जस्ट मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंफर्म सब्सक्रिप्शन कर दूंगा जो मैंने बनाया था टॉपिक उसके लिए। जस्ट कंफर्म सब्सक्रिप्शन। ऑलराइट, ये हो चुका है। अब मैं अगेन वहीं जाता हूँ सब्सक्रिप्शन पे, यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ, ये कंफर्म। ऑलराइट, तो अब मैं यहाँ पे कंफर्म आ चुका है। अब मैं लास्ट मेरा जो बचा है क्लाउड वॉच, वहाँ जाता हूँ और वहाँ पे भी देख लेता हूँ ये चीज़ मैंने बनाई थी वो सारी क्रिएट हो चुकी है या नहीं। ऑलराइट, जस्ट डैशबोर्ड पे आ गया। लॉग्स में जाता हूँ मैं, यहाँ पे लॉग ग्रुप देखता हूँ। कुछ अभी देखिए लोडिंग हो रहा है। ठीक है, ये देखिए क्लाउड वॉच विद क्लाउड ट्रेल मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसको मैं कॉन्फ़िगर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ
और जस्ट यहाँ के 5 मिनट का जो इवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी है उसको मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कितने टाइम के बाद वो एनालाइज करेगा बेसिकली। तो 5 मिनट मैंने डिफाइन कर दिया और उसको एक्टिवेट यहाँ पे कर दिया। ऑलराइट, इसके बाद वापस अब मैं क्या करता हूँ, S3 बकेट में जाता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे आता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए AWS लॉग्स का बन गया फोल्डर। अब यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए क्लाउड ट्रेल का, राइट, अभी कुछ भी नहीं है। तो सपोज करो मैं यहीं पे इसी बकेट के अंदर कोई फाइल को अपलोड करता हूँ। ऑलराइट, ऐड फाइल्स, कुछ भी फाइल मैंने अपलोड कर दी और जस्ट अपलोड। ऑलराइट, सक्सीड हो गई, जस्ट क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्लाउड वॉच में क्लाउड ट्रेल पे जाता हूँ एक बार। अगर आप देखेंगे तो ये क्लाउड ट्रेल पे जो डैशबोर्ड है उस पे भी आपको सारे लॉग्स दिख जाएंगे कि किस यूजर ने क्या क्या किया है। यहाँ पे देखिए लोडिंग इवेंट्स करके आ रहा है, राइट, और ये देखिए क्रिएटेड लॉग जो अपन ने बनाया था अभी, राइट। अभी थोड़ी देर में आपके पास यहाँ से लॉग आपको ऑटोमेटिकली सेंड होने चालू हो जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन तो आप वेट करते हैं हम। ऑलरेडी ये देखिए जैसे आ गया इसमें, यहाँ पे स्टार्ट लाइव ट्रेल कंप्लीट हो स्टार्ट हो गया। अगर मैं बकेट में भी जाके चेक करूंगा तो बकेट में भी देखिए यहाँ पे फोल्डर बन गया क्लाउड ट्रेल के अंदर। इस पे के अंदर जाऊंगा तो डेट के साथ भी आ जाएगा, जैसे 2024 3rd मंथ, आज कौन सी डेट है, और उसके लॉग्स। अब यही चीज मैं अगर ईमेल पे जाऊंगा तो मेरे को ऑटोमेटिक ईमेल आनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक ईमेल के लिए मैं जाता हूँ जस्ट, ये देखिए AWS नोटिफिकेशन से S3 बकेट के अंदर जो मेरा हुआ है। तो इस तरह से आप अपने जो क्लाउड ट्रेल के जो लॉग्स हैं वो मेल पे भी भेज सकते हैं, ताकि ऑटोमेट हो सके प्रोसेस को। ऑटोमेटिक आपको पता पड़ जाए कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, इस यूजर ने चेंज किया है, और वहाँ जाके आप डैशबोर्ड को दे सकते हैं। लेकिन ये तो बेसिकली मेल के थ्रू है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्लाउड ट्रेल को इम्प्लीमेंट हमको अटैच करेंगे स्प्लंक के साथ, जिसके साथ वो आपको एक डैशबोर्ड के सब कुछ विजिबल दिखेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।